नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं वार्ड 21 में, जहां पर अनंगपुर गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कैलाश वैसला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं। देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पकड़ना है तो पकड़ो, पार्टी साहब ठीक है, पार्टी साहब बढ़िया ठीक है। हेलो, फोन कर रहे थे क्या भाई तुम? हाँ भाई, हैं? भी है, अरे वो लाइव चला गया। हाँ, अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लाइव सॉरी, बात करने के हेलो। रुकोगे, मैं जब तक वो ले लूँ, वो ले लेता हूँ शॉर्ट। हेलो हेलो, है ना? हमारे बीच में आज हमारी चौपाड़ पर जोड़िया मोहल्ले में हमारे वार्ड नंबर 21 के कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हमारे भाई कैलाश वैसला जी, साथ में हमारे पूर्व मेयर और हमारे गांव अनंगपुर की शान चाचा देवेंद्र जी, चाचा बाबूजी, चाचा धर्म, राजेश भाई और सभी बुजुर्ग जो है खड़े हुए हैं और युवा साथी, परवेश नेताजी, नहीं परवेश हमारे नेताजी, तो परवेश भाई और तमाम जितने साथी खड़े हैं, युवा साथी खड़े हैं, आपको आपकी तरफ से मैं गांव अनंगपुर में पार्षद साहब को पहुंचने पे बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। आज क्योंकि चुनावी माहौल है और लगभग 2-3 दिन में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे जो पार्षद साहब हैं, जहां हम रहते हैं वहां से लगभग 15 साल से लगातार पार्षद चले आ रहे हैं और ऐसे ही कोई पार्षद नहीं बन जाता दोबारा तिबारा। बहुत विकास कार्य कराए हैं कॉलोनी में, आज भी लोग इनके नाम के दीवाने हैं। जिनसे एक बार जुड़ाव हो जाता है, मैं समझता हूं कि ये फिर उनसे जुड़ाव नहीं छूटता और लगातार बढ़ता जाता है। अभी परसों में देख रहा दयालनगर में, क्योंकि दयालनगर में 4 बूथ जो वार्ड नंबर 22 के आ रहे हैं और 3 बूथ भाई साहब के आ रहे हैं, तो सारा दयालनगर सिर पर बैठा के पूरे दयालनगर का चक्कर कटाया। मैं नहीं समझता वहां से एक वोट भी जो भाई साहब के वहां वोट डालेंगे उनमें से पूरे जितने 3 बूथ में वोट डलेगी, एक वोट भी कहीं जाए। वो ये बिल्कुल मन से, बेशक मैं समझता हूँ कि स्लम क्षेत्र है पर वो दिल के बहुत बड़े हैं। वो हमेशा अच्छे आदमी का सम्मान करते हैं और जिसको एक बार सिर पे बैठा लेते हैं तो उसे बिल्कुल नहीं उतारते। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि गांव अनंगपुर में भाई साहब इस बार पार्षद चुने गए और उसके बाद में यहाँ के जो काम, जैसे मैं समझता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए बाहर भागना पड़ता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे भाई साहब के पास जाके, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि फोन पे काम हो जाते हैं, फोन करोगे तो काम होंगे। दोस्तों, आज हमारे जो बीजेपी वाले प्रत्याशी हैं वो भी गांव में, मंत्री जी घूम रहे हैं उनके साथ और विधायक घूम रहे हैं और सब लोग घूम रहे हैं।
और यहाँ अकेले आपके सामने अकेले खुद हीरो हैं, किसी की जरूरत नहीं है, सबके 1 to 1। चौधरी साहब नमस्कार। किसी की जरूरत नहीं है यहाँ, और मैं समझता हूँ क्योंकि भाई साहब जो है यहाँ से सबसे ज्यादा, ऐसी मुझे जो उम्मीद है, सबसे ज्यादा यहाँ से वोटों से जीत के जाएंगे गाँव अनंतपुर से, और उसके बाद दयालनगर ग्रीनफील्ड में 100 से सैकड़ों से ज्यादा वो सड़कें बनाई हैं। और आज वो लोग इतने उस एहसान को उतारने के लिए लगातार भाई साहब के संपर्क में ये इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 तारीख आए और कब हम वोट कांग्रेस के निशान पर डाल दें। ऐसा ग्रीनफील्ड वाले लोग कर रहे हैं, दयालनगर वाले लोग कर रहे हैं। हमारे गाँव में आज इतना बेताब युवा में देखा कितना जोश है, उन्होंने सिर्फ आंखों पे बैठा के भाई साहब का लेकर आए हैं। अभी मैं आप एक बार बता दूं भाई साहब बारे में, ये प्रशासनिक और उसका भी पैसा, ग्रांट के पैसे की इंतजार नहीं करते। अभी मैं कल देख रहा था वहाँ ग्रीनफील्ड में एक लड़की फेसबुक पे बता रही थी कि उसके जो उसको वो राष्ट्रीय पदक उसने जीते हुए हैं उस लड़की ने, और गरीब घर से थी, उसके पास पिस्टल जो एक स्पोर्ट्स में जो जरूरत होती है वो उसके पास नहीं थी। भाई साहब ने अपने पैसों से दिलवा के उसको वो दिलवाई और उसने देश के लिए पदक जीते। तो मैं समझता हूँ गरीब का भी, सबका भी, दोस्तों के दोस्त है भाई, जिसके साथ दोस्ती होगी मैं गांव अनंतपुर की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से भाई साहब को आश्वस्त करता हूं कि यहां से आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेगी, इतने लोग सोच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हमारे बीच में हमारे भाई चाचा धर्म जी, आपके अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले तो जितने भी नौजवान और हमारे बुजुर्ग, जितने भी भाई हमारे बाहर से आए, सबका स्वागत करता हूं। और हमारे कैलाश जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका हाथ का निशान है, इन सबके लिए जितना मेरा युवा साथी और जितना मेरा परिवार, गांव बस्ती के लोग खड़े हैं, एकजुट होकर इनका साथ दो। आने वाली 2 तारीख को अपने घरों से जितनी भी वोटें हैं सब निकाल कर मेहनत कर वहाँ पहुँचाइए और तहे दिल से इनका साथ दीजिए। अभी मैं बीच में एक बात रोक गया जो मैं स्वागत नहीं कर पाया, सबको माफी चाहूंगा। मेयर साहब हैं, जज बाबू हैं, प्रत्याशी है, प्रेम सिंह जी हैं, राजेश जी हैं, और हमारे और भाई बैठे हैं, प्रवेश जी हैं। तो सबसे यही विनती है कि जैसे आज हम इकट्ठे हैं, इसी तरीका से एकजुट होकर 2 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए और वोट दें अपने कांग्रेस प्रत्याशी को। और आने वाले टाइम में एक बहुत ही खुशी का त्योहार मन रहा है। ये साल में 1-2 त्योहार ऐसे होते हैं जिन्हें हम मनाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा त्योहार है, इतना मौका दिया, त्योहार की तरह आप मनाइए और 2 तारीख को जिता के भेज दीजिए। होली यहीं मनवाएंगे। सबके लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब बैठे हैं। चाचा देवेंद्र जी, मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचार, और मैं कहता हूं बहुत ही ओजस्वी विचार जो आपके जैसे रहे ऐसे आप रखेंगे। धन्यवाद पप्पी। आदरणीय कैलाश वैसला जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं कैलाश जी आपका स्वागत करता हूँ गांव में पधारने पर, अपनी तरफ से और गांव की तरफ से। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो जैसे धर्म भाई ने कही अभी कि साल में तो 2-3 त्योहार ऐसे आते हैं जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो ये भी एक हमारे बीच में आप त्योहार ही समझ लो। त्योहार की तरह हमें ये चुनाव जो है संपन्न कराना, और रिजल्ट आने के बाद में हम ये चाहेंगे कि जीत करके कैलाश भाई अब की बार पहली जो होली है इनकी हमारे गांव में मनाई जाए, इनके साथ में इनकी उपस्थिति है। साथियों, बात करते हैं विकास की और काम की। अभी कल हम नए कैलाश भाई वाल्मीकि चौपाल में गए कुल्ला करने, वहां देखिए एक जेसीबी चल रही है, 4 इंच की पाइप डलनी है पानी की, और वो पाइप इतने हल्के हैं उन पर पानी का प्रेशर ही नहीं झेलेगा।
और वो भी 4 इंच की पाइप के लिए सारी सड़क सीमेंट की जो बनी पड़ी है जेसीबी तक खोदी जा रही है, सारी सड़क। या तो उसमें किसकी शरारत है, कोई चाल है या कुछ भी है, पर लोग वहां यूं प्रिपेयर हुए बैठे हैं। अब वो बनवानी तो ये कैलाश नहीं है, बेशक तो उधेड़ लो, तोड़ लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि लोग बाग ने ये भरोसा है। दोनों कैंडिडेटों में जब कंपेयर हम करें, तुलना करें, तो सबे पता है कि काम करने वाला उम्मीदवार है कौन सा। हमारे गांव में तो ये वार्ड जो ग्रीनफील्ड के साथ हमारा गांव जो जोड़ा है, पहली बार जोड़ा है, पहली बार हमारा गांव ग्रीनफील्ड के साथ जुड़ करके एक वार्ड बना है। उससे पहले कैलाश भाई ग्रीनफील्ड से पार्षद रहे, 3 बार पार्षद रहे। 3 बार पार्षद को बातों से या वैसी नहीं बना देता हूं किसी को। इनके काम को देख करके लोग इन्हें चुनते हैं, इनके व्यवहार को देख करके, इनके कार्यशैली को देख करके लोग बाग इन्हें लगातार 3 बार चुनते आए। मेरी भी कई ग्रीनफील्ड वालों से बात हुई है, तो वो सब यही कहते हैं कि जी हमें तो काम करने वाला वो चाहिए उम्मीदवार, और काम हमारे यहाँ कैलाश भाई से ज्यादा आज तक किसी ने काम कराई ही नहीं है। अब तुलना करें तो एक आदमी की नीयत तो काम करने की है जो कैलाश भाई है। एक दूसरे आदमी जो प्रत्याशी है बीजेपी का, वाने एक लिस्ट बना रखी है कि खुदा ना खास तो अगर जीत गया तो ग्रीनफील्ड की और गांव की कैसे बखिया उधेड़ूंगा। युवा ने बढ़िया प्रोग्राम बना रहा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबे पता हो। एक तो ऐसा हो कि भाई वो अनजान आदमी है, कहीं दूसरी जगह से आया, वहां के बारे में हो सके कि भाई लोग पकड़ने ना पता हो। यही गांव का है, रहने बेशक ग्रीनफील्ड में है, ग्रीनफील्ड वाले ने भी पता होगा कि और गांव वाले ने भी पता हो, क्योंकि हमारा गांव किसी न किसी रूप से ग्रीनफील्ड में लोगों के कुछ काम धंधे भी है, लोगों के साथ उठना बैठना भी है, किसी के किसी से पारिवारिक संबंध है, तो सारी बातें पता लग जाती है। अब वो कैलाश भाई के बारे में कहता डोला है, कह जी कैलाश तो दबंग आदमी है, ये है वो। दबंग होना तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है आदमी दबंग है, तो दबंग आदमी ही चुनना चाहिए। लेकिन दबंगाई के साथ में अगर कैलाश भाई का एक भी कोई ऐसा वो बता दो नेगेटिव पॉइंट कि भाई कैलाश जो है कहीं अपनी दबंगाई का या अपने पद का कहीं कोई दुरुपयोग करा हो, आज तक कहीं बुरे में कैलाश भाई का नाम नहीं है। ग्रीनफील्ड के देखो सारे समाज पढ़ा लिखा, हमारे गांव बस्ती में भी अब सभी तकरीबन पढ़े लिखे ही हैं, बुद्धिजीवी हैं। ग्रीनफील्ड के सारे लोग बाग पढ़े लिखे हैं, वो भी आज तक यही बात कहते हैं निकल जी बिंदे जो है कैलाश भाई को बहुत बदनाम करे, तो कैलाश तो दबंग है, ये है वो है। उसने तो हम आज तक कैलाश भाई ने तंग करे नहीं, पर यूं निकल जी यार तो बगैर पार्षद होते हुए भी ग्रीनफील्ड की नाक में दम कर रखा है। अब कोई आदमी हमारे गांव का अगर मान लो वहां काम धंधा करे जा करके, ये उन्हें नहीं पता वो कैसे काम धंधा कर रहे हैं। ये बात कई बार सामने आ ली, मैंने भी कई बार कही है कि किसी गांव के ही आदमी ने किसी ने या के ऑफिस के सामने कोई दुकान खोल ली, या बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए कि मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई मदद हो तो मुझे बताना। या ना की दुकान भी हटवा दी वहां पे, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा ना दे रहा हो। हर आदमी से जो बेचारे गरीब आदमी है अपनी रोजी रोटी कैसे कैसे कमावे, सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, सबसे 2000 रुपये महीने दे। कूड़ा करकट उठाने वाले उनसे 2000 रुपये महीने दे। और तो और छोड़ो, अभी थोड़ी देर पहले कैलाश भाई के आने से पहले है यही बात चल रही, यानी मंदिर जैसी पवित्र जगह भी नहीं छोड़ी, मंदिर पे कब्जा कर रखा है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी अगर मंदिर की कमाई खाए तो उसका परिवार चैन से नहीं रहता, यानी मंदिर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के सारे जितनी भी ऊपर के उस पर बेमतलब की वे लगा रखी है, लिस्ट टांग रखी है, या चीज के इतने पैसा, हवन के इतने पैसा, पंडित जी के इतने पैसा, पुजारी के इतने पैसा, 2100 5100 उन पैसा में लेकर के अपने घर में धर ले उन्होंने। जबकि मंदिर पे जो चढ़ावा आता है, मंदिर की तुम अगर कोई कमाई कर रहे हो तो वो किसी अच्छे काम में लगाने चाहिए, जिससे अपना भी नाम हो, ग्रीनफील्ड का भी नाम हो, हमारे सनातन धर्म को भी बढ़ावा मिले।
गरीब बच्चियों की शादी करवाए, गरीब लड़कियों की शादी करवाए, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाए, उनकी फीस भरे, या अपने पेट न भरे, गरीब आदमी की फीस जब भरेगी बच्चे की। तो आप ये देखो कि किसी के कहने से, मेरे कहने से कुछ भी वो नहीं है कि भाई आप यूं सोचो कि भाई देवेंद्र तो वैसी बात बना रहा है। आप खुद देखो, तुलना करो, आप एक कैंडिडेट कौन सा अच्छा लगे। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिंदे को मत सुनो, बिंदे आए तो बाकी भी सुनो, लेकिन नियत देखो, कैलाश भाई की नियत देखो और वहां की नियत देखो। एक आदमी अपनी जेब से पैसा लगा रहा है लोगों के विकास के लिए, आज तक कोई उसमें लांछन नहीं किसी भी प्रकार का, न कोई भ्रष्टाचार का, न कोई कहीं और एल फैल का। ये तो अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके लोगों को दे रहे, ग्रीनफील्ड वालों को, उनके विकास के लिए। और वो लूट की लिस्ट बना रखी है उसने। अब कैलाश भाई ठीक है, हमारे गांव में हमारा वार्ड ग्रीनफील्ड के साथ जुड़ा है, कैलाश भाई पहली बार वोट मांगना है अनूपपुर में, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ग्रीनफील्ड के बहाने से, हम ग्रीनफील्ड के साथ जोड़ दिए, इस बहाने से हमें कैलाश भाई जैसा उम्मीदवार मिला। ये हमारे गांव के सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि कैलाश भाई जैसा कैंडिडेट मिला। और ये बात मैं आपके सामने गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ इस बात का कि किसी को कोई बिचौलिया पकड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं अगर कोई काम है, कोई यूं सोचे कि भाई हमें कैलाश से काम है तो किस आदमी के क्या हो, कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है। सीधा ग्रीनफील्ड में ऑफिस है, वहां जाओ, सीधे बात करो, आपके काम ना हो तो हम जैसे नायक पकड़ दिए। अगर कोई ज्यादा पड़ रहा हो टाइम पे, बड़ा कैलाश कैलाश करे, हमारे ये काम लगता है, काम करें। ये आपके लिए बड़ी किस्मत की बात है कि किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। सीधा अपने संपर्क बढ़ाओ, वोट दो, जिताओ, और जिता करके सीधे जाकर के कैलाश भाई से अपने काम के बारे में कहो। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि इनसे किसी काम के लिए कहने की जरूरत नहीं है। ये हमारे वार्ड में घूम रहे हैं, इन्होंने सब समस्या की पता है। कैंडिडेट की अच्छे की यही पहचान होती है कि चुनाव प्रचार के साथ साथ वो गांव की समस्याओं को भी देखता हुआ निकले। अगर किसी गली में जा रहे हैं तो इन्होंने खूब अच्छी तरह पता है कि कैसे कीचड़ हो रहे, कहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, कहाँ पीने का पानी नहीं है। ये प्रचार के साथ साथ हमारी समस्याओं को भी अपनी नजर में उतार रहे हैं। तो चुनाव के बाद में अगर आपका आशीर्वाद वोट रूपी तौर पर इन्हें मिला और ये जीत का आए, तो आप पहली बात तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारे ये काम करो। और कैलाश भाई, हम तो आपसे देखो एक बात कह रहे हैं, पूरे गांव बस्ती की तरफ से हम यह बात कह रहे, अभी हम आपसे किसी भी काम की कोई डिमांड नहीं करेंगे। पहले आपको बढ़ाएंगे, जिताएंगे, फिर आपसे काम की बात करेंगे। अभी पहले से पहले हम यूँ कहें कि हमारे यहाँ काम करवा, ये तो हर उम्मीदवार का एक रहे, जब भी चुनाव में आवे ऐसा कर दूंगा, चमका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर बाद में शिकली न दिखावे। अब हमारे यहाँ का जो एमएलए है बड़कल विधानसभा का, इलेक्शन में तो खूब आया वोट मांगने को, अब भी वोट मांगने को आया एक बार, लेकिन बीच में जो 4-5 महीना गए हैं, कभी गांव में आया तो मैं अपने कोई काम बताओ, क्या करवाना क्या नहीं करवाना, मेरे लायक जो काम है वो बताओ, मैं चंडीगढ़ में जाके तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, तुम्हारे काम करवाऊंगा। एक बार भी नहीं आया। आया तो बिंदे के लिए वोट मांगना आया, बस अपने लिए वोट मांगना आया या फिर बिंदे को वोट मांगना आया, बीच में आया हो तो बता दो। और कैलाश भाई तो आपके पास में, अब इनका वार्ड हमारा गांव इनके वार्ड में जुड़ा, आप ये देख लेना, हर किसी के शादी में, ब्याह में, भगवान ना करे अगर किसी के कोई दुख हो, गमी हो, हर चीज में आपके साथ, दुख में सुख में, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी ना, ये इनका स्वभाव ही ऐसा है। ग्रीनफील्ड में भी हर आदमी के साथ दुख में सुख में बराबर के साझेदार होते हैं। तो मेरी आप सभी भाइयों से, नौजवान साथियों से खास तौर पे यही हाथ जोड़ के अपील है, चौथी बार कैलाश बैसला, इसे वोट देकर के जिताओ, और अपने काम आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप होते रहेंगे। बहुत बहुत यो आए सभी बाहर के छोटे बड़े मेरे बुजुर्ग, सबको पहले राम राम। बाहर के
चलो बाहर के बैठे तो साथ रहते हैं। वो हमारे हमारे अतिथि है सब। सभी को राम राम। देखो मेरे युवा भाई खड़े हैं भाई, हमने पहले भी मिलजुल के बहुत प्रोग्राम करे हैं और बहुत सपोर्ट करी है। उसी प्रकार हमें अब के भाई कैलाश बैसला के साथ तन मन धन से बढ़िया तरीका से वो सपोर्ट करके दिखानी है, अपना वजूद दिखाना, अपना वजन दिखाना है कि हम जिसके साथ लगते हैं उसके साथ बिल्कुल वोटते सपोर्टते और रहते रहेंगे। तो 2 तारीख को भाई कैलाश बैसला को 1 नंबर बैलेट पे पंजे के हाथ पे सभी वोट डालें। देख ले बोल, एक शब्द 2 शब्द बोल ले। बाबा देखो बोलेंगे बाबा बैठे बैठे। राम राम भैया। अरे बालको भैया तभी करोगे, हम तो होगे पूछे पर मेरा आया खानदान तैयार होना पहले। कोई जरूरत थी ना, किल्ली मार देंगे बस। भैया को जरूर सुनाओ, तू तो आदमी गरीब बंदे देख रहा हूँ। बड़े भाई आओ, भाई गोविंद जी, पप्पी जी, भाई, भरत भाई, राजेश और समस्त मेरे अनुग्रही श्रद्धालु और मेरे युवा साथी। देखिए उस आदमी के बारे में तो सबने वखान कर दिया है कि कैसा है कैसा नहीं है। हम आपको मंत्री बोलना तो आपको कोई समझ नहीं है। ये तो आपको देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। 4 महीने पहले पूरा गांव और मैं आपके साथ खड़ा था। बेटा साइड हो ठीक कर बेटा। मेरा बैटरी सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 महीने पहले आपका गांव पूरा एक साथ था। उस टाइम वो आदमी कहाँ था जब पूरा गांव चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ था? तब वो दूसरों के साथ था। देखने वाली ये चीज होती है कि हम महेंद्र प्रताप के साथ करने से करना मिला के रहे, विजय भाई के साथ रहे, और वो आदमी महेंद्र प्रताप के भी खिलाफ रहा, विजय भाई के भी खिलाफ रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कल ग्रीनफील्ड में बयान दे रहा था कि मैं तो अपने सगे भाई पे भी विश्वास नहीं करता, अपने रिश्तेदार पे भी विश्वास नहीं करता, मेरे लिए तो ग्रीनफील्ड है। जब गाँव में आता है तो गाँव की रोनी होता है। उससे ये पूछे 20 साल से तू गाँव में नहीं घुसा, किसी शादी में नहीं, किसी मरे में नहीं, किसी गिरे में नहीं, आज तो ये गाँव में आता रहा है। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, मैं सदैव आपके परिवार के साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के रहा। जब बाबू जी का इलेक्शन हो या मेरे भाई का इलेक्शन हो। आज क्योंकि ये गाँव मेरे वार्ड में पहले नहीं था, पहली बार ये गांव मेरे वार्ड में जुड़ा है, और मैंने पूरे गांव में घूम के देखा है कि गांव में विकास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हर जगह गंदगी, पानी की असुविधा, रोड नहीं बन रहे, घर में पानी बह रहा है, हमारे माता बहने पानी के लिए परेशान है। तो मैं कहता हूँ मेरे दिन में 11 साल में हमारे गांव को दिया क्या है? 11 साल को सिर्फ झूठे से कुछ नहीं दिया। तो मैं आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को पंजे पे नहीं लगाएं, और भाई एक बात सोच लेना कि कैलाश इलेक्शन नहीं लड़ रहा,
इलेक्शन होगी युवा शक्ति, अगर ये युवा शक्ति साथ है मिलके, क्योंकि ये तो बाबू भाई हरदोई को भूलो। अब जो आपके हाथ में प्रवेश भाई ये नहीं भाई मीटिंग करा दी तो काम खत्म हुआ। आपको परमानेंट 2 तारीख तक ऐसे बनाना है, क्योंकि हाँ जी मैम बोलिए। वो आएगा रोएगा पीटेगा सारे काम करेगा, लेकिन आपको एकजुट रह के सपोर्ट करनी है। और जो भी अपने बूथ वाइज हल्की ड्यूटी लगा दो, जैसे जैसे ड्यूटी लगानी है, और अपने काम को संभालो आगे। जय हिंद जय भारत। वैसे ही बोल दो ना। हेलो भाई साहब, पहले भी चाचा बाबू ने, मेयर साहब ने और परवेश भाई हमारे युवा हृदय सम्राट राकेश भाई बैठे हुए हैं, सब ने बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पूरा गांव आपके साथ है और तन मन धन से आपके साथ है। तो यहाँ पर पहुंचे थे, मैं दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक निवेदन मैं भी करता हूँ कि वार्ड नंबर 22 में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने, भाई विजय प्रताप जी ने आशीष को भी वहां से टिकट कांग्रेस की, जहाँ का कोई भी संबंध हो, वहाँ किसी के संबंध दोस्ती हो, वो जाके जरूर वहाँ आशीष के लिए, मदद के लिए, कांग्रेस की वोट के लिए कह दे और बाकी सपोर्ट करे। ऐसा मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अनंतपुर में, और कैलाश बैसला को बेसिकली आज जो आशीर्वाद मिला है वो मिला है अस्थल प्राचीन मंदिर जो गांव अनंतपुर में, जोहड़िया मोहल्ले में जो आता है। और महंत ने कहा है कि जीत का आशीर्वाद ये है, कहीं ना कहीं गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग, वो सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। और जो युवा शक्ति वो आपको यहाँ पर मजबूती के साथ घटी हुई है। जीत का आशीर्वाद मेरी तरफ से आपके लिए। कितनी मजबूती आप देखते हैं गांव, समाज और इस युवा शक्ति की। देखिए, सारी युवा शक्ति, प्रवेश भाई, पप्पी भाई, धर्म भाई, ये सारे हमारे साथ हैं और पूरा गांव हमारे साथ है। ये लड़ाई जो है इलेक्शन की नहीं, ये लड़ाई झूठ और सच की जी। तो पूरे गांव का समर्थन है। अगर समर्थन ना होता तो इतनी भीड़ कहाँ से आती। एक बयान आपके लिए बार बार ये कह रहे हैं कि कैलाश जी तो धमकी दे रहे हैं कि उसी के गांव में हरा दूंगा, दफना दूंगा, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कैलाश बैसला सच में इस तरीके की गतिविधि करने जा रहे हैं या मतलब कुछ और आपके हिसाब से? देखिए, हराने वाली तो ये जनता है जी। कैंडिडेट के हाथ में कुछ नहीं होता, ना किसी मंत्री के हाथ में कुछ होता जी। हराना और जिताना तो इस पब्लिक का काम है जी। ये पब्लिक जिसके साथ जुड़ जाएगी उसे जिता देगी, और जिसके साथ नहीं लगेगी तो उसे हरा देगी। ये तो पब्लिक का खेल है। ये पब्लिक को सब पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो जिताने वाली तो पब्लिक है। दूसरे के हाथ में क्या है? ये तो पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में है। लेकिन पूर्व में मेयर हैं देवेंद्र भड़ाना जी। भड़ाना साहब से मैं जानना चाहता हूं, आपके जब शब्दावली होती है तो लोग जो हितैषी हैं वो उसको पक्ष में लेते हैं, लेकिन जो विपक्ष में है वो कटाक्ष के रूप में लेते हैं। कहां से ऐसी बयानबाजी आती है कि देवेंद्र भड़ाना एकदम से प्रहार करते हैं और एकदम चर्चाओं में आ जाते हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जो ये बात कहता है ना कि भाई कैलाश बैसला अहंकार वाली बात करते हैं जी, कि भाई मैं इसको इसके गांव में हरा दूंगा, ये बात अहंकार की है। मैं ये कहता हूं कि कैलाश भाई को घमंड है इस बात का कि पूरा गांव अनंतपुर इनके साथ है जी। तो उसमें तो घमंड हर आदमी को करना चाहिए, अहंकार नहीं है, ये घमंड है इनको गांव के ऊपर। तो फिर कह भी ना रहे हो कुछ ऐसी बात? नहीं जी, ऐसी बात बोल भी नहीं रहे हो जी। अब मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो जो बिंदे बढ़ाना है,
ये सिवाय झूठ का और अफवाहों का सहारा लेता है। कोई उसकी बातों में तंत्र नहीं है, कोई दम नहीं है, बेकार की बातें कर रहा है। वो बौखला चुका है, क्योंकि हमारे अनंगपुर गांव में हर ढाणी से आप देख रहे हो सारे कितनी युवा शक्ति खड़ी है जी। ये सारी हर ढाणी से युवा साथी जितने भी हैं सब भाई कैलाश के साथ है, और इसी बौखलाहट में वो उनके सीधे पे आते। एक सवाल मेरा युवाओं से होगा, क्या कैलाश बैसला को इस बार गांव के यूथ जो है वो आशीर्वाद देने जा रहा है? बिल्कुल देने जा रहा है पूरा गाँव। हमारा गाँव आज तक नरक में है और हम तो हारे के सहारे, और मैं तो गाँव के सहारे हूँ, लेकिन हमारा गाँव आज भी नरक में है। हमारा गाँव अनंतपुर कहाँ से शुरू होता है ये बताओ पहले। मुझसे कहा था जब रोड बनेगा कोई गुरुकुल से शुरू होता है, तो मैंने कहा नहीं तब तो घर से शुरू होता है, तो वो लैंडर का नहीं बनाया, हमारे थेगली लगा दी। गांव में कोई बेटी के लिए कोचिंग सेंटर नहीं, कोई बारात घर नहीं, नाले की आज तक कोई सफाई नहीं, नाले नहीं बने, चकबंदी में जमीन ही गरीबन की वो कहाँ गई। तो हमारे जो नेता है जो बड़े है तो कहाँ सो रहे, ये कहीं कुंभ के मेले में गए थे जब रोड बन रहा था, या इनको लपेटा गया काला पेड़ा करके वो फिर टूट लिया। तो गाँव में अपने तो कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर तब में कोई गैरत है और समझदारी है तो भैया देख इनको बाहर ही बता रहे हैं, पहली बार आए हैं, ये हमारे गांव से पहली बार खड़े हैं, और हमारे गांव पूरे ने पता ही छोटे बड़े ने, तो वो एक भी नहीं बोला। आज वोटन के टाइम पे आ रहे हैं, कुल्ला में, पौनी में, दुख में, तकलीफ में कोई आया, शादी में, ब्याह में, कंधेल में उठा के हमें कौन ले जाए? हमारे गाँव के युवा, हमारे बड़े बूढ़े ने कौन ले जाए? हमारे गाँव के युवा, कोई नेता नहीं आता। आज पहली बार आए हमारे कैलाश बैसले जी, तो इनको हमें धन्यवाद करना चाहिए। और गाँव कहाँ लगा रही हो? हालांकि एज के हिसाब से देखें तो युवाओं को ठीक बोल रहा हूँ।